परलिन्स मिलती हैं, ये सब के सब जितने भी हैं इनमें कैप्सन्स कटे हुए होते हैं। अब वो जो कैप्सन कटे हुए हैं उसमें जो सुराख होल हुए होते हैं उनके अंदर ये कंप्लेन है कि पैनल जो है नट बोल्ट को लेकर इवन वॉशर्स बड़ी रखने के बावजूद भी निकल जाते हैं क्योंकि होल्स उनके पहले कटे हुए आते हैं। उनका गेज है 16, यहाँ पे 12 गेज में ये जो है यू चैनल लगाया गया है। ये सामने जो एक स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर के ऊपर जो है आप इसको दिखा सकते हैं कि इसकी कितनी वाटेज है। ये जो इन्वर्टर है ये है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ऑन ग्रिड का मतलब है कि ग्रिड होगा तो ये ऑन होगा, तो अगर ग्रिड नहीं होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। सोलर अवेलेबल है लेकिन ग्रिड के साथ हमने इसको भी थ्रू नहीं किया हुआ। दूसरी बात, जो हमारा रात का टाइम होगा तो ये सिस्टम टोटली शट डाउन हो जाएगा। दिन के वक्त जो सोलर पैनल से जनरेशन आएगी उसको कन्वर्ट करके हमारे घर के अप्लायंसेस की जितनी भी यूजेज होगी ना उसको टेक ओवर करेगा। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं स्मार्ट सन पावर कंपनी का फाउंडर हूं। तो आज हम यहाँ पे एक फॉक्स सिस्टम हमारा 15 किलोवाट का लगा और इसकी जो है कमिश्निंग पर आए। तो मेरे साथ जो हैं बिलाल साहब हैं जो ऑनर हैं इस पूरे प्लांट के। हम इनफैक्ट जो है इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिलाल साहब आपकी पहले तो बताएं क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप ठीक है? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई आप कोई सवाल कर रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट कोई? सवाल ये था मेरा कि अभी ये सोलर हमारा जो लगा है, मुझे ये बताएं कि दिन के टाइम जब ये सोलर ऑब्वियसली सूरज से ही बिजली प्रोड्यूस करता है ना, तो वो डायरेक्टली हमारे बिजली को चलाएगा या वापडा जो है वो हमारी बिजली को चलाएगा? मतलब ये मुझे थोड़ा समझा दें। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ बिलाल भाई, मैं एफर्ट करता हूँ इसमें कि मैं आपको ये भी कन्वर्ट करूँ, आप तक भी ये बात आ सके। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि हमने ये सिस्टम जो लगाया है इस सिस्टम, ये जो इन्वर्टर है ये है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ऑन ग्रिड, ठीक है। ऑन ग्रिड का मतलब है कि ग्रिड होगा तो ये ऑन होगा, जिस दूसरी सोर्स इसकी सोलर तो है ही है, ठीक है। तो अगर ग्रिड नहीं होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। सही है, ठीक है। और इसी तरह से ऑफ का मतलब ये है कि जैसे अभी स्टेटस में दिखा रहा है कि ये सोलर अवेलेबल है लेकिन ग्रिड के साथ हमने इसको भी थ्रू नहीं किया हुआ। दूसरी बात, जो हमारा रात का टाइम होगा तो ये सिस्टम टोटली शट डाउन हो जाएगा क्योंकि मेन सोर्स जो इसकी वो है सोलर की पावर। दिन के वक्त इस सिस्टम ने जो सोलर पैनल से जनरेशन आएगी उसको कन्वर्ट करके हमारे घर के अप्लायंसेस की जितनी भी यूजेज होगी ना उसको टेक ओवर करेगा। और जो इजाफी बिजली होगी जो बायडायरेक्शनल मीटर हमारा लगा है उस मीटर से उसको एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है। फिर दिन में एक वक्त ऐसा भी आ सकता है, चाहे सुबह और शाम का वक्त हो चाहे दिन के टाइम पर, अगर क्लाउड आ जाए कि जब इसकी जनरेशन कैपेसिटी कम होगी और आपका लोड ज्यादा होगा तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि जो बिजली इसको मजीद चाहिए होगी उतनी वापडा से ले लेगा और अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा। तो सिंपल, वेरी क्लियर कि ये सिस्टम दिन के टाइम पर जब ग्रिड अवेलेबल होगा तो ये सिस्टम अपने जनरेशन स्टार्ट करेगा, ऑन करेगा और इजाफी बिजली होगी तो एक्सपोर्ट करेगा और अगर इसको जरूरत होगी उतनी ही बिजली लेगा जितनी इसकी जरूरत है, बाकी सोलर से देगा। ठीक है। तो इसमें उम्मीद है कि मेरी कोशिश थी कि इसमें क्लियर हो जाए, समझ आ गई। और कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं। इरफान साहब, आपने स्ट्रक्चर ये जो लेंस है लंबी लंबी पतली वाली, हाँ, जिसपे सोलर जो है प्लेस हुआ हुआ है, हाँ हाँ, मतलब तो बड़ा स्ट्रक्चर है। जो छोटी वाली जो लेंस है, मैंने जितने भी सारे सोलर देखे हैं हर तरफ लगे हुए हैं, उस पे वो गेडी कहते हैं उसको, गैल्वेनाइज्ड चैनल लगा रहे हैं। रंग नहीं करना पड़ता और वो उसी कलर में आते हैं। इसका फायदा ये है कि जंग नहीं लगता और लेकिन आपने मेरे दफा में ये इसमें माइल्ड स्टील क्यों लगाया? अच्छा, इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि मार्केट में जो तैयार सी चैनल के जो गैल्वेनाइज्ड पर्लिन्स मिलती हैं, ये सब के सब जितने भी हैं इनमें कैप्सन्स कटे हुए होते हैं। अब वो जो कैप्सन कटे हुए हैं उसमें जो सुराख होल हुए होते हैं उनके अंदर ये कंप्लेन है कि पैनल जो है नट बोल्ट को लेकर इवन वॉशर्स बड़ी रखने के बावजूद भी निकल जाते हैं क्योंकि होल्स उनके पहले कटे हुए आते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि उनका गेज है 16। हमने इस चीज को इंश्योर किया है कि यहाँ पे 12 गेज में ये जो है यू चैनल लगाया गया है। 12 गेज और 16 गेज में बड़ा फर्क है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सी चैनल 16 गेज भी पूरा नहीं होता, वो जो 16 गेज भी क्लेम किया होता है वो भी पूरा नहीं होता, उसमें भी गुंजाइश होती है। तो मकसद कहने का ये है कि ये काम इसलिए किया जा रहा है
ताकि हमारे इस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली दूसरे स्ट्रक्चर से ज़्यादा बेहतर हो। और इसमें ये जो होल्स वाला इशू है ना, जो कटे कटाए कैप्शंस उसमें होल्स आ रहे हैं, उससे तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा माशाल्लाह से स्ट्रक्चर लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा ये काम जो है सेफली कंप्लीट हो चुका है। बिलाल भाई, आपकी एक और क्यूरी है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि जो इस पे प्लेट पे कहाँ लिखा होता है कि ये कितने वॉट है, 585 या 580 या 520 व्हाटएवर, श्योर, वो मुझे अगर काइंडली बिलाल भाई की जो क्यूरी है इसके मतलब हम आपको बता देते हैं। जितने भी सोलर पैनल्स हैं ए ग्रेड के होते हैं, उन पैनल्स को जो है उनके जो स्टिकर्स हैं वो इसके ऊपर वहाँ पर ही लगाए जाते हैं जहाँ पर इनकी डाटा शीट जो है, जो चाइना से अप्रूव डाटा शीट है, वहीं पर लगा होता है। इवन उसमें माइक्रो इंचेस का भी फर्क नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये प्रूव एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके ऊपर एक बारकोड भी अवेलेबल होता है जहाँ से इस पैनल को वेरीफाई किया जा सकता है। ये एक इसके ऊपर अगर आप साथ दिखाएं इनको, ये सामने जो एक स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर के ऊपर जो है आप इसको दिखा सकते हैं कि इसकी कितनी वाटेज है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये सिस्टम आज कमीशन हो रहा है और हम यकीन दिलाते हैं कि हम जो आफ्टर सेल सपोर्ट है उसमें पूरी तरह से स्टैंड कर रहे हैं। बिलाल भाई से भी इंशाल्लाह ये वादा पूरा होगा बाकी कस्टमर्स की तरह। और इंशाल्लाह अजीज, अगर पहली बात है कि ऐसी जरूरत पेश नहीं आएगी, हमने मेहनत से अच्छा काम किया। अगर कभी ऐसी जरूरत पेश आए तो हमारा कस्टमर केयर का नंबर है, हमारा टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, उस पर बिलाल भाई रब्ता करेंगे, हम इनको रिस्पांस करेंगे। और इंशाल्लाह अजीज, यहाँ पर किसी भी किस्म के प्रॉब्लम के लिए 2 साल के लिए फ्री वर्कमैनशिप वारंटी है। किसी भी किस्म का ब्रेकर, वायर्स, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। उसको उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसके हम सिर्फ जो है कहीं पे हमारा जोड़ नहीं लगेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम भी बाकी सिस्टम की तरह पूरी तरह से हमारे कस्टमर को फ़ायदा देगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन जो है आप प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। थैंक यू।